वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहत। हेडलाइंस के साथ शुरू करते हैं वर्ल्ड न्यूज़। तूफान यूनिस ने ब्रिटेन में मचाई तबाही, 9 अफराद की मौत की खबर, दर्जनों फ्लाइट्स कर दी गई कैंसिल। इंतहाई तेज हवाओं के सबब कई अफराद संभल न सके और दूर जा गिरे। लोगों को घरों में रहने का मशवरा। ब्रिटेन की तारीख का बताया जा रहा है बदतरीन तूफान। हज साल 2022 को लेकर सऊदी हुकूमत ने किया बड़ा ऐलान। हज के मखसूस वीज़े पर सऊदी अरब आने वाले और सऊदी अरब में मौजूद मुस्तकिल अकामा रखने वालों को ही इस साल होगी हज की इजाज़त। सऊदी अरब का मुक़द्दस शहर मदीना मुनव्वरा बना तन्हा सफ़र करने वाली ख़वातीन के लिए दुनिया का महफूज तरीन शहर। बरतानवी ट्रैवल कंपनी के सर्वे में किया गया दावा। हिंदुस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान हुआ अहम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। पीएम मोदी ने वर्चुअल मीटिंग में यूएई के अमीर से कहा, योर हाईनेस, आपको यूएई के फाउंडेशन डे की मुबारकबाद। कर्नाटक में हिजाब को लेकर मुजाहरा कर रही मुतादिद तालिबात पर केस दर्ज। दफा 144 की खिलाफ वर्जी का इल्जाम। माथे पर तिलक लगाकर आए एक स्टूडेंट को नहीं दी गई कॉलेज में एंट्री। तनाज़ा पैदा होने का जाहिर किया गया अंदेशा। और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का योगी और बीजेपी सरकार से सवाल, आखिर मुझ पर गोली चलाने वालों से उन्हें इतनी मोहब्बत क्यों? फिर कहा, आखिरी सांस तक मजलूमों की आवाज उठाते रहेंगे। ये थी हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। यूरोप के बाद तूफान यूनिस ने ब्रिटेन में तबाही मचा दी है। इस तूफान की वजह से होने वाले मुख्तलिफ हादसात में अब तक 9 अफराद की मौत की खबर है। तूफान के बाद लंदन समेत इंग्लैंड के मुख्तलिफ इलाकों में 4 अफराद हलाक हो गए। जनूबी इंग्लैंड में 196 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से आंधी चली, जिसकी वजह से लोग पैरों पर ना संभल सके और कई अफराद उड़कर दूर जा गिरे। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक आयरलैंड में 80,000 घरों की बिजली कट हो गई है, जबकि दर्जनों फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई, तो वहीं ट्रेन सर्विस बुरी तरह मुतासिर है। बरतानवी एयरपोर्ट हुकाम का कहना है कि मुसाफिर एयरपोर्ट आने से पहले फ़्लाइट स्टेटस चेक कर लें। तूफान के बाद शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत की गई है। बेल्जियम, डेनमार्क और स्वीडन में तूफान के पेश नज़र वार्निंग जारी की गई है। इस दरमियान ब्रिटेन में समंदरी तूफान यूनिस के खतरे के पेश नज़र लोगों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए घरों में ही रहने का मशवरा दिया गया है। तूफान यूनिस को कई दहाइयों में ब्रिटेन में आने वाले तूफानों में से बदतरीन तूफान करार दिया जा रहा है। महकमा मौसमियात ने जनूबी और मशरक़ी इंग्लैंड और जनूबी वेल्स में रेड वेदर अलर्ट जारी किया है। सऊदी अरब की वजारत हज और उम्रा ने गैर सऊदियों की सिर्फ 2 अक़साम को इस साल हज के मनासिक अदा करने की इजाज़त देने का ऐलान किया है। वजारत हज ने एक बयान में कहा कि हज के मनासिक सिर्फ वो गैर सऊदी अदा कर सकते हैं जो हज के मखसूस वीज़े पर आए हों या मुमलिकत के अंदर मुस्तकिल अकामा रखते हों। ऐसे गैर मुल्की जो विज़िट वीज़े या वर्किंग वीज़े पर मुमलिकत में आए हैं, इस साल हज नहीं कर पाएंगे। इस साल हज के मनासिक को अदा करने के तरीक़ेकार के बारे में और आज़मीन को मनासिक अदा करने की इजाज़त दी गई, ख्वाह वो सऊदी अरब के अंदर से हों या बाहर से। बता दें कि गुज़िश्ता साल हज सीज़न पर सिर्फ 60,000 सऊदी शहरियों और मुमलिकत के अंदर मुक़ीम अफराद को ही फ़रीज़े हज की अदायगी की इजाज़त दी गई थी। हज की इजाज़त उन मुसलमानों को दी गई थी जो कोरोना वैक्सीन लगवा चुके हैं। सऊदी अरब का शहर मदीना मुनव्वरा तन्हा सफ़र करने वाली ख़वातीन के लिए दुनिया का महफूज तरीन शहर करार दिया गया है। खलीज टाइम्स के मुताबिक बरतानवी ट्रैवल कंपनी की जानिब से तन्हा सफ़र करने वाली ख़वातीन के लिए महफूज शहरों पर एक सर्वे जारी किया गया। इस सर्वे में ख़वातीन के रात के औक़ात में महफूज तन्हा सफ़र और सिनफी बुनियाद पर हमले के ख़तरात का जायज़ा लिया गया और दोनों ही शोबों में ऐसे शहरों को 10 में से नंबर्स दिए गए। इस सर्वे में मुक़द्दस शहर मदीना मुनव्वरा का तन्हा सफ़र करने वाली ख़वातीन के लिए उसे सेफेस्ट सिटी करार दिया गया।
कोरोना के ख़त्म होते असर को देखते हुए धीरे धीरे पूरी दुनिया से कोरोना के सबब लगाई गई पाबंदियों को उठाया जा रहा है। इसी के तहत अब ऑस्ट्रेलिया ने भी कोरोना पाबंदियों को हटाने का फैसला किया। ऑस्ट्रेलिया के मगरबी इलाके में 3 मार्च को कोविड पाबंदियों को हटाने का फैसला किया गया है। रियासत में दाखिला लेने के लिए कोरोना वैक्सीनेशन के तीनों सर्टिफिकेट्स दिखाना होंगे। मगरबी ऑस्ट्रेलिया के प्रीमियर मार्क मैकगोवन ने ये इतला दी है। बता दें कि अब तक कई ममालिक कोरोना के सबब लगाई गई पाबंदियों में काफी हद तक नरमी बरतने का ऐलान कर चुके हैं। कनाडा की दारुल हुकूमत को 22 दिन तक महसूर करने वाले फ्रीडम कॉन्वॉय को खत्म करने के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है, जिसमें पुलिस ने अफसरान की नुमाइया तादाद को तैनात किया और मुजाहरे में शामिल अफराद को पुरअमन रहने की अपील की है। इसके अलावा कल ही मुजाहरीन की क़यादत करने वाले 2 अहम लीडरों को भी गिरफ्तार करने का दावा किया गया था। दरअसल मुजाहरा खत्म करने के लिए शुरू किए गए ऑपरेशन के दौरान मुतादिद आला पुलिस अहलकार राइफलों के साथ फिजिकली तौर पर ग्राउंड पर मौजूद हैं, जबकि ओटावा पुलिस सर्विस के अफसरान को जुमा की सुबह गैस मास्क और डफल बैग के साथ देखा गया। ओटावा यूनिवर्सिटी ने अमले और तलबा को एक नोटिफिकेशन भी जारी किया है, जिसमें उन्हें खबरदार किया गया है कि वो पुलिस की बढ़ती हुई कार्रवाई की वजह से इलाके में आने से गुरेज करें। आज ताज़ा तरीन खबर ये भी है कि मुजाहिरीन पर पुलिस ने तशद्दुद भी किया है और कईयों को गिरफ्तार किया, जिसके बाद मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान झड़पों की भी खबरें सामने आई हैं। Attacking different older people. Step up. Step up. There you go. You guys are disgusting! अमेरिकी सदर जो बाइडन ने कहा है कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन जौहरी हथियारों के इस्तेमाल पर गौर नहीं कर रहे हैं। बाइडन ने ये बात यूक्रेन और रूस के दरमियान जारी कशीदगी पर तबसरा करते हुए कहे। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि मिस्टर पुतिन दूर से जौहरी हथियारों के इस्तेमाल पर गौर कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो दुनिया को ये बावर कराने की कोशिश कर रहे हैं कि वो यूरोप की हरकियात को तब्दील करने की सलाहियत रखते हैं। इस दरमियान अमेरिकी सदर जो बाइडन ने यह भी वाज़ेह कर दिया कि अगर रूस यूक्रेन पर हमला करता है तो अमेरिका यूक्रेन में लड़ाई के लिए अपनी फौज नहीं भेजेगा, लेकिन यूक्रेन की आवाम की हिमायत जारी रखेगा। उन्होंने कहा कि हम अमेरिका और हमारे इत्तेहादी यूक्रेन की आवाम की हिमायत करेंगे। हम रूस को इसके इक़दामात का जवाबदेह ठहराएंगे। इस दरमियान यूक्रेन पर हमले के अंदेशे के दरमियान यूक्रेन के वज़ीर दिफा ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि हमारे खिलाफ बड़े पैमाने पर हमले का इम्कान कम है। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन के वज़ीर दिफा ने कहा कि कौमी इंटेलिजेंस की मुल्क के खिलाफ हर इक़दाम पर नज़र है। रूस ने 1,49,000 फौजी यूक्रेन की सरहद पर जमा कर लिए हैं और मज़ीद फौजियों के पहुँचने का भी इम्कान है। यूक्रेन ने रूसी हिमायत याफ्ता लाहिदगी पसंदों पर जंग बंदी की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम लगाया है। इधर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने खबरदार किया है कि अगर यूक्रेन पर रूस हमला करता है तो उससे बड़ी तबाही मचेगी। उन्होंने कहा कि दुनिया को इससे कहीं ज़्यादा खतरात का सामना है, जैसा कि कभी कोल्ड वॉर यानी सर्द जंग के ज़माने में था। आलमी इदारे के सरबराह का बयान ऐसे वक्त सामने आया है जब यूक्रेन के मसले पर रूस और मगरब के दरमियान कशीदगी 1990 की दहाई में सोवियत यूनियन के टूटने के बाद बुलंद तरीन सतह पर है। गुटेरेस ने खबरदार किया कि बड़ी ताकतों की जानिब से एक छोटी सी गलती भी दुनिया को तबाहकुन असरात से दो चार कर सकती है।
इसराइली हुकूमत के फ़ौजियों ने एक बार फिर मकबूजा बैतुल मुक़द्दस के शेख जर्राह महल्ले पर हमला किया है। मकबूजा बैतुल मुक़द्दस का शेख जर्राह महल्ला गुज़िश्ता दिनों सियोनी फ़ौजियों के हमलों का शिकार रहा है। इस महल्ले में रहने वाले फ़लस्तीनी ख़ानदानों को उनका घर बार छोड़ने पर मजबूर किया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक इसराइली फ़ौजियों ने शेख जर्राह महल्ले पर हमला करते हुए मुतादिद अफराद को गिरफ्तार किया। इस दरमियान शेख जर्राह के रिहायशियों ने मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कहा कि वो अपनी जान दे देंगे लेकिन अपने वतन की हिफाजत करेंगे। इस दरमियान इसराइली फौजियों के फरार और उन पर संगबारी के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। Hola, Kadima. Hola, Kadima. अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुल्क की साबिक फॉरेन सेक्रेटरी को अमेरिका की सबसे बड़ी करप्ट लीडर यानी बदउनवान रहनुमा करार दिया है। ज़राए के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने हिलैरी क्लिंटन पर साल 2016 के सदारती इंतखाबात में जासूसी का इल्ज़ाम आयद किया। ट्रंप ने कहा कि 2016 के इंतखाबात में हिलैरी क्लिंटन ने जासूसी की थी। इसी के साथ अमेरिका के साबिक सदर ने यह भी कहा कि मुल्क के सदारती इंतखाबात आज तक जितने भी उम्मीदवार मैदान में आए उनमें सबसे ज़्यादा बदउनवान लीडर यानी करप्ट लीडर हिलैरी क्लिंटन है। इससे पहले न्यूयॉर्क टाइम्स ने हिलैरी की एक तस्वीर पब्लिश की थी जिसमें उनको ट्रंप टावर की जासूसी करते हुए दिखाया गया था। बरतानिया के शहजादे प्रिंस हैरी के वकला ने अमेरिकी अदालत को बताया है कि प्रिंस अपने बच्चों को अपने वतन यूके नहीं ले जाना चाहते क्योंकि उनके लिए वो महफूज नहीं है। हैरी ने बरतानवी हुकूमत के इस इनकार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की है कि जब वो ब्रिटेन आते हैं तो वो अपने बच्चों की हिफाजत के लिए पुलिस को ज़ाती तौर पर अदायगी करना चाहते हैं। उनकी कानूनी टीम का कहना है कि प्रिंस अपने बच्चों 3 साल आर्ची और 8 माह की लिलिबेट के अमेरिका से अपने वतन की सैर के लिए ले जाना चाहते हैं, लेकिन वो समझते हैं कि पुलिस की हिफाजत के बगैर ये सफ़र बहुत ही ख़तरनाक होगा। वर्ल्ड न्यूज़ में खबरें अभी और भी हैं, फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आइए देखते हैं मज़ीद अहम खबरें। हिंदुस्तान और यूएई यानी मुत्तहिदा अरब अमारात ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी FTA पर साइन कर दिए हैं। इस मुआहदे के बाद दोनों मुल्कों ने दो तरफा तिजारत और इक़्तिसादी रिश्तों को फ़रोग़ देने के अज़्म का इजहार किया। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल और यूएई के
फाइनेंस मिनिस्टर अब्दुल्ला बिन तुकलमारी ने CEPA पर साइन कर दिया। एक वर्चुअल मीटिंग के दौरान इस ट्रेड एग्रीमेंट पर साइन किए गए मिनिस्टर पीयूष गोयल ने इस मुआहदे पर साइन के बाद कहा कि इससे दोनों मुल्कों के लिए कारोबार के बड़े मौके पैदा होंगे। इस मीटिंग में PM मोदी और UAE के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान ने भी हिस्सा लिया। PM मोदी ने शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान को योर हाइनेस कहकर मुखातिब करते हुए उन्हें UAE के क़याम की 50वीं सालगिरह पर मुबारकबाद दी। UAE में हुए आतंकी हमलों की कड़ी निंदा करते हैं। भारत और UAE आतंकवाद के विरुद्ध कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। योर हाइनेस, हम दोनों देशों के लिए यह वर्ष विशेष मायने रखता है। आप UAE की स्थापना की 50वीं जयंती मना रहे हैं और अपने UAE के अगले 50 वर्षों का विजन भी निर्धारित किया है। हम इस वर्ष अपनी आजादी के 75 वर्षों का उत्सव मना रहे हैं और हमने आने वाले 25 सालों के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किया। बीजेपी ज़ेर इख्तिदार रियासत कर्नाटक में जारी हिजाब तनाज़े के दरमियान विजयपुरा शहर के इंडी कस्बे में माथे पर तिलक लगाकर पहुंचे एक स्टूडेंट को कॉलेज अहाते में दाखिल होने से रोके जाने की खबर सामने आई है। इसके साथ ही ये भी दावा किया जा रहा है कि स्टूडेंट को माथे पर लगाए गए तिलक को हटाने के लिए भी कहा गया। कॉलेज के लेक्चरर्स ने इसे गेट पर रोककर कॉलेज में एंट्री से पहले तिलक को हटाने के लिए कहा। स्टूडेंट को बताया गया कि माथे पर तिलक लगाकर कॉलेज आना हिजाब और भगवा शाल की तरह ही मसला पैदा कर सकता है। इस दरमियान खबर है कि शिमोगा जिले में हिजाब तनाज़े को लेकर मुजाहरा कर रहे 58 स्टूडेंट्स को सस्पेंड कर दिया गया। इस रिपोर्ट पर जब मीडिया ने शिमोगा के DC से बात की तो उन्होंने ऐसे किसी भी एक्शन से इनकार किया। उन्होंने कहा कि स्कूलों के प्रिंसिपल से बात की गई है और उनसे सस्पेंशन ऑर्डर की मांग की गई, लेकिन प्रिंसिपल ने ऐसे किसी भी हुक्मनामे को जारी करने से इनकार किया। बता दें कि कर्नाटक पब्लिक स्कूल के तलबा क्लास में हिजाब पहनने की मांग कर रहे थे। इसे लेकर उन्होंने मुजाहरा भी किया। तलबा का कहना है कि हम मर जाएंगे लेकिन हिजाब नहीं छोड़ेंगे। वहीं दीगर मुजाहरा करने वाली तालिबात के खिलाफ दफ़ा 144 के खिलाफ वर्जी करने के इल्ज़ाम में मामला दर्ज किए गए हैं। ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ಹುಡುಗಿರು ಹೊರಗಿರುವಂತ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ಹುಡುಗರು ಒಳಗೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಅದು ನಾವು ಕಾಲೇಜ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸರ್. ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಮುಂದೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸರ್, ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೀವು ಕಾಲೇಜ್ ಬಂದ್ರು ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ದು ಲಾಸ್ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ದು ಲಾಸ್ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ದೇ ಲಾಸ್. ನಮ್ಮ ಲಾಸ್ ನಾವು ಒಪ್ಕೊಂಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने उन पर गोली चलाने वाले मुजरिमों के अफराद खानदान से योगी सरकार के मिनिस्टर की मुलाकात पर शदीद तनकीद की। उन्होंने बीजेपी और योगी सरकार से पूछा कि आखिर उन्हें गोली चलाने वालों से इतनी मोहब्बत क्यों है। योगी बोलते हैं कि हमने यूपी से पूरे क्रिमिनल को, माफिया को खत्म कर दिया, तो हम योगी आदित्यनाथ से और वो भी कहते हैं कि चुनाव के बाद फिर बुलडोजर शुरू हो जाएंगे। योगी जी ये तो बताइए, ये जो हम पर 4 गोलियां चलाए वो किसके घर के दामाद थे? ये किसकी नाजायज औलाद थी? क्या ये गोडसे की औलाद नहीं थी जो हम पर गोली चलाई थी? नहीं थी। फिर ये योगी के मंत्री उनके घर चले गए, परिवार के हमदर्दी जताने और बोले वी लव यू। ये कैसी मोहब्बत है बाबा तुम्हारी? जो गोली चला रहा है उसको संविधान पर भरोसा नहीं है, जो गोली चला रहा है उसको रूल ऑफ लॉ पर भरोसा नहीं है, जो गोली चला रहा है उसको अंबेडकर के बनाए हुए संविधान पर, पुलिस पर भरोसा नहीं है, कोर्ट पर भरोसा नहीं है। और क्यों गोली चलाया? इसलिए चलाया कि ओवैसी अपनी जबान से बीजेपी के खिलाफ बोलता है तो सुन लो गोली चलाने वालों, जब तक जिंदा अल्लाह और परवरदिगार रखेगा हम अपनी जबान को तुम्हारे जुल्म के खिलाफ, मजलूमों के इंसाफ के खिलाफ, इंसाफ के लिए और हमारी महिलाओं की सुरक्षा के लिए, भारत के संविधान को बचाने के लिए हम बोलते रहेंगे। तुम्हारी गोलियां चलती है, चला
मरने के बाद जो हिसाब किताब होगा उससे डर है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम नेपोलियन नहीं हैं कि हम हर रियासत में हुकूमत बनाएं। अगर दूसरी पार्टियों की हुकूमतें अपनी अपनी रियासतों में तालीमी व सेहत के बेहतर इक़दाम करते हैं तो हम खुद उन्हें मदद करेंगे। हमारा मकसद ये नहीं है कि हम हर जगह चुनाव लड़ के जीते हैं, चुनाव लड़ हम यहाँ पे कोई नेपोलियन नहीं है कि घोड़ा लेके चला था और एक के बाद एक। हमारा मकसद देश है, देश आगे बढ़ना चाहिए। अगर दूसरी पार्टियों की सरकारें अपने अपने राज्य में शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक करना चाहती हैं, हम उनकी मदद करेंगे। हम चाहते हैं कि सारा देश आगे बढ़े। अगर वो लोग भी अच्छा काम करके उनको वोट मिले, अपने को क्या है, देश आगे बढ़ना चाहिए। हमारे सामने देश है, हम तो चाहते हैं देश से भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए, देश में अच्छी शिक्षा सबको मिलनी चाहिए, अच्छे अस्पताल बनने चाहिए, अच्छे स्कूल बनने चाहिए, ये हमारा मकसद है। तो आज ये हम ऐलान कर रहे हैं, कोई भी हमसे मदद मांगेगा हम उनको मदद करने के लिए तैयार हैं। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान इनकाउंटर की खबर है। इस इनकाउंटर में सिक्योरिटी फोर्सेज ने एक दहशतगर्द को मार गिराया है। हालांकि फौज के 2 जवानों के भी इस इनकाउंटर में शहीद होने की खबर सामने आ रही है। कश्मीर जोन पुलिस ने बताया कि सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। कश्मीर जोन की पुलिस के मुताबिक शोपियां के जीनापुरा इलाके के चिरमर्ग में ये इनकाउंटर हुआ। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेज अपनी पोजीशनों पर खड़े हैं। इनकाउंटर आज हफ्ते की सुबह उस वक्त शुरू हुआ जब सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला मिलने के बाद इलाके को घेरे में ले लिया। इलाके में कितने शिद्दत पसंद मौजूद हैं ये अभी तक नहीं बताया गया, ताहम सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को चारों अतराफ से घेर लिया है। टीम इंडिया के साबिक कप्तान विराट कोहली को 10 दिनों के लिए टीम से बाहर रखा गया है। अब वो वेस्टइंडीज़ के खिलाफ सीरीज़ के तीसरे T20 मैच का हिस्सा नहीं होंगे। उन्होंने इतवार को कोलकाता के ईडन गार्डन्स स्टेडियम में होने वाले सीरीज़ के आखिरी T20 मैच से पहले ब्रेक मांगा था, जिसे BCCI ने कबूल किया है। विराट कोहली को टीम इंडिया के बायो बबल से 10 दिन का ब्रेक दिया गया। विराट कोहली श्रीलंका के खिलाफ 24 फरवरी से लखनऊ में शुरू होने वाली 3 मैचों की T20 सीरीज़ भी नहीं खेल पाएंगे। इस सीरीज के बकिया 2 मैचेस 26 और 27 फरवरी को धर्मशाला में खेले जा रहे हैं। विराट कोहली 4 अगस्त से मोहाली में शुरू होने वाली टेस्ट सीरीज से वापसी करेंगे। आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। तूफान यूनिस ने ब्रिटेन में मचाई तबाही, 9 अफराद की मौत की खबर, दर्जनों फ्लाइट्स कर दी गई कैंसिल। इंतहाई तेज हवाओं के सबब कई अफराद संभल न सके और दूर जा गिरे। लोगों को घरों में रहने का मशवरा। ब्रिटेन की तारीख का बताया जा रहा है बदतरीन तूफान। हज साल 2022 को लेकर सऊदी हुकूमत ने किया बड़ा ऐलान। हज के मखसूस वीज़े पर सऊदी अरब आने वाले और सऊदी अरब में मौजूद मुस्तकिल अकामा रखने वालों को ही इस साल होगी हज की इजाज़त। सऊदी अरब का मुक़द्दस शहर मदीना मुनव्वरा बना तन्हा सफ़र करने वाली ख़वातीन के लिए दुनिया का महफूज तरीन शहर। बरतानवी ट्रैवल कंपनी के सर्वे में किया गया दावा। हिंदुस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान हुआ अहम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। पीएम मोदी ने वर्चुअल मीटिंग में यूएई के अमीर से कहा, योर हाइनेस, आपको यूएई के फाउंडेशन डे की मुबारकबाद। कर्नाटक में हिजाब को लेकर मुजाहरा कर रही मुतादिद तालिबात पर केस दर्ज। दफा 144 की खिलाफ वर्जी का इल्जाम। माथे पर तिलक लगाकर आए एक स्टूडेंट को नहीं दी गई कॉलेज में एंट्री। तनाज़ा पैदा होने का जाहिर किया गया अंदेशा। और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का योगी और बीजेपी सरकार से सवाल, आखिर मुझ पर गोली चलाने वालों से उन्हें इतनी मोहब्बत क्यों? फिर कहा, आखिरी सांस तक मजलूमों की आवाज उठाते रहेंगे। वर्ल्ड न्यूज़ में ये थी अब तक की अहम इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज़। देखते रहिए PBN चैनल।